भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपको बता दें कि कल देर रात इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई महू में, और मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की 3 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आइए आपको बताते हैं कि किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है। मामले से जुड़े हुए एक अधिकारी ने सोशल मीडिया ट्विटर पे जानकारी दी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं इंदौर देहात के तहत आने वाले मानपुर पुलिस थाने में यह एफआईआर रविशंकर पारीक ने कराई है। ये एफआईआर कल देर रात 11 बजे जाकर दर्ज हुई। इसको लेकर भी बहुत नाराजगी थी कि हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद, निर्देश के बाद इतना वक्त क्यों लगा। एक पुलिस ऑफिसर ने जानकारी दी कि कोर्ट के आदेश पर मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196 1 बी और 197 1 सी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब आपको बता दें कि धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य ये उल्लेखित करता है, और 196 1 बी की बात करें तो अलग अलग समुदायों के बीच आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य ये एक्सप्लेन करता है, जिससे कि सार्वजनिक शांति भंग होती है या होने की संभावना है। वहीं 197 1 धारा की बात करें, जिसका सेक्शन सी बताता है कि किसी समुदाय के सदस्य के बारे में बोलना जिससे अलग अलग समुदायों के बीच आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है। धारा 152 के तहत अगर हम देखें और इस पर अगर मंत्री जी दोषी पाए जाते हैं कानूनी प्रक्रिया के बाद, तो शख्स को आजीवन कारावास या 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसी तरह धारा 196 1 बी के तहत शख्स को 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धार्मिक स्थल या धार्मिक आयोजन पर अपराध किए जाने की सूरत में सजा बढ़कर 5 साल भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 197 1 सी की। इसके तहत 2 तरह की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है तो ये सजा 5 साल तक की हो सकती है। और दूसरी ओर बढ़ते विवाद के बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह ने सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर माफ़ी मांगी। कहा कि बहन सोफिया और सेना का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये माफ़ी हाईकोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद मांगी। कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह को राज्य कैबिनेट से तत्काल बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है। इस्तीफा वो खुद नहीं दे रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांगा भी गया है। विवाद बढ़ने पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए शाह ने कहा कि मेरे हाल के बयान से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए मैं न सिर्फ शर्मिंदा हूं, दिल से दुखी हूं, बल्कि माफी भी मांगता हूं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।